कांग्रेस और आरजेडी की बिहार में इज्जत कैसे बची? ओवैसी के बावजूद मुसलमानों का अधिकतर वोट महागठबंधन को क्यों पड़ा? ओवैसी का इतना बड़ा नुकसान जो होने की जो बात हो रही है वो कहां तक सही है? एससी, ओबीसी और यादव वोट महागठबंधन की पार्टियों को क्यों नहीं पड़ा? भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव हारी है उसे किसने हरवाया है? क्या प्रभाव रहा है बिहार चुनाव में? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि इंट्रो में हमने कुछ पॉइंट, कुछ सवाल बताए हैं, उन्हीं के ऊपर केंद्रित एपिसोड है, जिसको आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के जो जवाब हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। पहला सवाल कि कांग्रेस और आरजेडी जो महागठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां हैं, उनकी बिहार में इज्जत कैसे बची? यानी उनको जो सीटें मिली हैं, आरजेडी को 25 सीट और कांग्रेस को 6 सीट, वो कैसे जीत पाई है? ओवैसी और एमआईएम को लेकर के जो सोशल मीडिया पे जो परिणाम आने के बाद जो हो रहा है कि महागठबंधन को मुसलमानों ने हरवा दिया, ओवैसी ने हरवा दिया, एमआईएम के उम्मीदवारों ने हरवा दिया, ये बात कहां तक सही है? और अगर ये सही है तो फिर मुसलमानों का वोट महागठबंधन को क्यों पड़ा है? ओवैसी को जो पानी पी पी के गालियां निकाली जा रही हैं, भला बुरा कहा जा रहा है, ये इसका कहां तक औचित्य है? और भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हारी है वो किस कारण हारी है? एससी का, ओबीसी का यादव वोट है, वो वोट महागठबंधन की पार्टियों को क्यों नहीं मिला? तो सबसे पहले तो जो बिहार चुनाव के बाद में जो घटनाक्रम हैं वो आपने देखे हैं, आपको मालूम है किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, क्या हुआ है। बिहार के अंदर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, उससे पहले, कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फला 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 जो बातें थी, कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे थे। इस पर हमने पहले भी एपिसोड बनाए हैं। परिणाम के बाद जो एपिसोड, जो हमारा ये दूसरा एपिसोड है, इसके अंदर जो हम जो सवालों के जो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम और भी एपिसोड बिहार चुनाव के परिणाम पे बनाएंगे कि बिहार में ये जो गत है, यानी बुरी गत जो आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन की हुई है, किन किन कारणों से हुई है। तो जो आरजेडी को जो 25 सीटें मिली, 143 सीटों पे वो चुनाव लड़ी, कांग्रेस 61 सीटों पे चुनाव लड़ी, उसको 6 सीटें मिली। ये जो इज्जत बची है कांग्रेस की, यानी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे करना अपने आप में आसान है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ओवैसी के कारण महागठबंधन हार गया, ये सच्चाई नहीं है। ओवैसी ने जो भी 25-26 अपने उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से ओवैसी ने अपने 5 उम्मीदवार जिताए हैं। कांग्रेस भी एक तरह की उन्हीं के बराबर खड़ी हो गई, 6 उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस के जो 6 उम्मीदवार जीते हैं, उन 6 में 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और ये 6 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है, यानी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो कांग्रेस की इज्जत किसने बचाई? अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता तो कांग्रेस भी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की तरह डबल जीरो पर आ जाती। ये इज्जत 6 सीटों से बची है, मुस्लिम वोटर के कारण बची है। अब बात आरजेडी की करें। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, 25 सीटों पर आरजेडी जीती है, उसके 3 मुस्लिम विधायक बने हैं। आरजेडी भी वहां चुनाव जीती है जहां मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है, प्रभावी वोट है, और इन सीटों पर जो जीती है उन पे मुसलमानों का खुल करके एक तरफा वोट आरजेडी के उम्मीदवारों को मिला है। अगर आरजेडी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, जैसा कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ओवैसी ने हरा दिया, एमआईएम ने हरा दिया, मुसलमानों ने हरा दिया, अगर आरजेडी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता तो आरजेडी भी प्रशांत किशोर की जन स्वराज की तरह डबल जीरो पर सिमट जाती। उसकी इज्जत भी मुसलमानों ने बचाई है। अब बात करें कि
उम्मीदवार जो उतारे थे उनके बारे में कि यादव उम्मीदवार, कहने कि आरजेडी को एक यादव पार्टी माना जाता है, MY समीकरण की बात होती है, मुस्लिम यादव, लेकिन जो 143 टिकट दी थी तेजस्वी ने, आरजेडी ने, उसमें से 51 यादव उम्मीदवार उतारे थे। तो जब आप 51 यादव उम्मीदवार 1/3 से अधिक उतारोगे तो फिर दूसरी जातियां, दूसरे लोग आपको वोट क्यों देंगे? नहीं दिया, परिणाम सामने है। मुसलमान इसलिए दे रहा है, मुसलमानों ने इसलिए आरजेडी को, कांग्रेस को इन सीटों पे वोट दिया कि मुसलमानों के यहां ये कोई ढकी और छुपी हुई बात नहीं है कि वो पहला टारगेट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार जाए। तो उसको जो हराने के लिए जो मैदान में होता है मजबूत आदमी, मुसलमान उसके साथ हो जाता है। ये एक परंपरा है। लेकिन मुसलमानों ने वोट है नीतीश कुमार की, जेडीयू को और चिराग पासवान की एलजेपी को भी वोट दिया है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को भी वोट दिया है। यह भी अपनी जगह सच्चाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जो इन सीटों पे हारी है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो यादव की बात की, आरजेडी ने 143 में से जो 51 यादव उम्मीदवार उतारे हैं और उनके साथी दल हैं, यानी जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, इन सब ने मिलकर के जो उम्मीदवार, यादव उम्मीदवार दिए थे, वो 66 यादव उम्मीदवार महागठबंधन ने उतारे थे। जो 60-65 यादव प्रभाव वाली सीटें हैं, उनमें 66 उम्मीदवार महागठबंधन की पार्टियों ने यादव उम्मीदवार उतारे और इन 66 में 51 उम्मीदवार अकेले आरजेडी के थे। अब आप परिणाम देखिए, इन यादव बाहुल्य सीटों पर आरजेडी के सिर्फ 51 में से 11 यादव चुनाव जीते हैं। 11 यादव विधायक बने आरजेडी के। अगर इन यादव बाहुल्य सीटों पे यादव वोट आरजेडी को मिलता, यादव उम्मीदवारों को मिलता, तो क्या 11 ही विधायक जीतते? और एक कम्युनिस्ट पार्टी का, ऐसे करके महागठबंधन के 66 यादव उम्मीदवारों में से 12 यादव उम्मीदवार जीते हैं। टोटल यादव उम्मीदवारों की बात करें तो टोटल यादव उम्मीदवार हैं वो टोटल यादव उम्मीदवार जीते हैं 28। तो 28 यादव उम्मीदवार जो चुनाव जीते हैं उनमें महागठबंधन के 12 हैं और बाकी हैं वो एनडीए के हैं। अब आप देखिए, इसका मतलब यह है कि एनडीए को यादव वोट अच्छा खासा शिफ्ट हुआ है। अगर इन यादव बाहुल्य सीटों पर जो 60-65 सीटें हैं, इन पे जो 66 उम्मीदवार उतारे थे महागठबंधन ने, अगर यादव वोट एनडीए की पार्टियों को, भाजपा को, जेडीयू को, इनको शिफ्ट नहीं होता, तो क्या ये 66 जो महागठबंधन के यादव उम्मीदवार हैं उनमें ज्यादातर नहीं जीत पाते? लेकिन नहीं जीते, सिर्फ 12 जीते। तो ये सिद्ध करता है कि यादव वोट हैं वो आरजेडी से, महागठबंधन की पार्टियों से शिफ्ट हुआ है एनडीए की तरफ। तो फिर आप मुसलमानों को क्यों कोस रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? अब बात करें एससी वोट की, तो एससी वोट है बिहार में 38 एससी की सीट हैं, 2 एसटी की सीट हैं। और इन सीटों पर जो हैं, जो टोटल 40 सीटें हैं एससी एसटी की, 35 सीटों पर एनडीए जीता है। यानी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन है, 35 सीटों पर इनमें से जीता है। 2020 में एनडीए 21 सीटों पे जीता था इन 40 सीटों में से, और महागठबंधन 17 पे जीता था। लेकिन इस बार महागठबंधन 5 पर सिमट गया, यानी 35 सीटें एनडीए ने ले ली और 5 महागठबंधन ने। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बताती हैं कि एससी एसटी का जो वोट है वो भी आपको नहीं मिला, यानी महागठबंधन की पार्टियों को, आरजेडी को और कांग्रेस को, इनको नहीं मिला। यही हाल अति पिछड़ा वर्ग का है।
उसका वोट भी नहीं मिला। तो जब आपको यादव वोट नहीं मिल रहा है, एससी वोट नहीं मिल रहा है, पिछड़ा वोट नहीं मिल रहा है, और ये जो इज्जत बची है जिन सीटों पर 25 सीटों पर आरजेडी की, 6 सीटों पे कांग्रेस की, तो ये इज्जत बची है, ये मुस्लिम वोटों के कारण बची है। ये कोई ढकी और छुपी हुई बात नहीं है। बिहार के धरातल को जानने वाला, इन सीटों को जानने वाला वहां का राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहा है कि मुस्लिम वोट अगर इन सीटों पे 5-10% कम हो जाता, जो पोल हुआ है उसमें से, तो 12 बच जाती आरजेडी की और कांग्रेस की, और जन स्वराज की तरह ये भी डबल जीरो पे सिमट जाती। एक तरफा एक तरह का एनडीए चुनाव बिहार का जीत जाता। अब बात करें आज के इस एपिसोड का जो आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पे हारी है उसको किसने हराया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि परंपरागत तौर पे मुस्लिम वोट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता है, और उसकी वजह भी है जो हमने पहले भी कई एपिसोड में बताई है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का वोट लेना ही नहीं चाहती। जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच जाना नहीं चाहती, मुसलमानों को दिल से गले लगाना नहीं चाहती, तो फिर जाहिर सी बात है वोट तो नहीं मिलेगा। फिर भाजपा में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुसलमानों को भला बुरा भी कहते रहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वोट नहीं मिलेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो सीटों पे हारी है वो किसने हरवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 101 उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में उतारे। इन 101 में 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 89 सीटें। तो मुसलमानों का तो इसमें कोई योगदान है नहीं कि मुसलमानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। जाहिर सी बात है इन 89 सीटों पर जो वोट था अपर क्लास का वोट था, जो ओबीसी वोट था, यादव वोट था, जो एससी वोट था, इन्हीं वोटों के कारण जीती है। मुसलमानों ने तो 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें हारी है, वो महत्वपूर्ण है, जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसने 89 सीटें जीत ली, जो 12 सीटें हारी हैं वो महत्वपूर्ण है। इन 12 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हारी है भारतीय जनता पार्टी जहां से मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं। यानी 12 में से जो 12 सीटें टोटल जो भारतीय जनता पार्टी हारी 101 में से, उनमें 5 सीटें ऐसी हैं वहां से मुस्लिम विधायक जीते हैं। इस कारण भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनाव हार गया। ये 5 में 2 एमआईएम के विधायक यहां से जीते हैं, भाजपा का हार गया। 2 आरजेडी के यहां से जीते हैं और सामने भाजपा का हार गया। 2 आरजेडी के मुसलमान जीत गए, 1 कांग्रेस का मुसलमान जीत गया। यानी भारतीय जनता पार्टी को के 5 उम्मीदवारों को जहां हराया गया है वहां 2 आरजेडी के मुस्लिम, 2 एमआईएम के मुस्लिम और 1 कांग्रेस का मुस्लिम, यानी 5 मुस्लिम विधायक वहां से जीते हैं, तो सामने भाजपा हार गई। अब भाजपा की बची हारी हुई सीटें 12 में से जब 5 निकाल दें तो 7 सीटें बचती हैं। 7 सीटें हारी है भाजपा, तो आप सोचिए कि भाजपा को अगर ये जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें जब वहां भाजपा हारी है उनको छोड़ दें तो इसका मतलब भाजपा का रिजल्ट तो 100% है, सारी सीटें उसने जीती हैं। तो जीती है तो वोट किसका मिला है। अपर क्लास को आप भाजपा का मान लेते हो, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, कायस्थ हैं, राजपूत हैं, इनको तो आप भाजपा का मान लेते हो। इनके वोट से तो भाजपा की ये 89 सीटें नहीं आई। इसका मतलब है कि यादव वोट, एससी वोट और पिछड़ा वोट है वो भी बम्पर जम करके भाजपा को मिला है। इसलिए भाजपा एक तरह की सारी सीटें जीत गई है। अब पानी पी पी करके अपनी राजनीतिक रणनीति फेल कांग्रेस के नेताओं, आरजेडी के नेताओं की, कांग्रेस का आला कमान पूरी तरह से फेल। कांग्रेस के अंदर जो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले नेता, मंच से शायरी करने वाले और रील बनाने वाले टोटल फेल है। सबकी किसी की रणनीति नहीं थी, न आरजेडी के नेताओं की कोई रणनीति ठोस थी, न कांग्रेस के नेताओं की थी। और चुनाव इतना पुअर अंदाज में लड़ा, इतनी कमजोर रणनीति से, रणनीति यानी है ही नहीं, उससे चुनाव लड़ा और हार गए। तो सर ठीक रहा ओवैसी के फोड़ना, एमआईएम के फोड़ना, मुसलमानों को फोड़ना सोशल मीडिया के जरिए कि साहब मुसलमानों के कारण हम हार गए। जबकि हकीकत ये है कि जो 35 सीटें गठबंधन की आई हैं ये इज्जत मुस्लिम वोट ने बचाई है। अगर मुस्लिम वोट
नहीं मिलता आरजेडी को, कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टियों को, इनको, तो जन स्वराज की तरह डबल जीरो पे सिमट जाती और एक तरह का एक तरफा जेडीयू और भाजपा का गठबंधन टोटल की टोटल 243 सीटें जीत सकता था एमआईएम की सीटों को छोड़ करके। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। कोई चीज आंकड़ा अगर हमारा सही है या नहीं है वो भी आप बता सकते हैं, ताकि अगला एपिसोड आए तो आपकी राय को भी शामिल करें, उन आंकड़ों को भी शामिल करें। और हम बिहार के चुनाव से मुतालिक किन किन कारणों से कौन हारा वो कुछ एपिसोड और भी बनाएंगे। हमारे एपिसोड आप देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।